ह्यूमंस हर तरह की नीड से मोटिवेट होते हैं, एज सिंपल एज फूड और एज कॉम्प्लेक्स एज क्लाइंबिंग द माउंटेन एवरेस्ट। साइकोलॉजिस्ट हमेशा से ही क्यूरियस रहे हैं कि किस तरह की नीड किस कॉन्टेक्स्ट में और क्यों किसी व्यक्ति को मोटिवेट करती है। 1943 में साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो ने अपना प्रपोजल दिया, हायरार्की ऑफ नीड्स। अपने रिसर्च के आधार पर उन्होंने कहा कि ह्यूमन अपनी अनमेट नीड की वजह से मोटिवेट होते हैं, जो नीड्स उनकी पूरी नहीं हुई होती हैं। अब्राहम मैस्लो वाज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। उनके पेरेंट जीविश थे जो कीव प्रेजेंट डे यूक्रेन में रहा करते थे। परसिक्यूशन के कारण माइग्रेट होकर अमेरिका आ गए थे। मैस्लो जाने जाते हैं अपनी फेमस हायरार्की ऑफ नीड्स के मॉडल पर, जो यह दर्शाती है कि किसी व्यक्ति की साइकोलॉजिकल हेल्थ कैसी है, कौन सी नीड्स एक ह्यूमन पहले फुलफिल करता है और कौन सी नीड्स आखिर में। मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स मॉडल एक मोटिवेशनल थ्योरी है जो ह्यूमन नीड्स को 5 टियर में डिवाइड करती है, एक पिरामिड के फॉर्म में। पिरामिड के बॉटम पर फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जैसे कि फूड, क्लॉथिंग, रोटी, कपड़ा और मकान। उसके ऊपर सेफ्टी नीड्स, चोरी से बचने के लिए, क्राइम से बचने के लिए या फिर जॉब सिक्योरिटी। उसके ऊपर लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, जैसे फ्रेंडशिप और फैमिली। फिर एस्टीम नीड्स और सबसे ऊपर 5वें टियर में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। मैस्लो के अनुसार नीचे के टियर की नीड्स पूरी हो जाने के बाद ही एक इंडिविजुअल ऊपर के टियर की नीड्स को मीट करता है। टियर 1 फिजियोलॉजिकल नीड्स। हमारी सबसे बेसिक नीड है फिजिकल सर्वाइवल, और यही सबसे पहले हमें मोटिवेट करती है एक्शन लेने के लिए। ये बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारे सर्वाइवल के लिए, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। हमारे स्कूल सिस्टम में मिड डे मील इसका एक अच्छा उदाहरण है, जहाँ पर इस बात पे ध्यान दिया गया है कि एक स्टूडेंट को अगर प्रॉपर फूड और न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है तो वह स्कूल में पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएगा। टियर 2 सेफ्टी नीड्स। अगर एक व्यक्ति की फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं तो वह दूसरे लेवल पर पहुंच जाता है, जहां पर सेफ्टी और सिक्योरिटी उसकी मेजर नीड्स बन जाती हैं, जैसे कि क्राइम से, चोरी से सिक्योरिटी और स्कूल में मिलने वाले कॉर्पोरल पनिशमेंट से सिक्योरिटी। एक स्टूडेंट की बेसिक नीड होती है कि वो स्कूल में इमोशनली और फिजिकली सेफ और सिक्योर फील करे और स्कूल उसे वह सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए, तभी वह अपनी पढ़ाई में ध्यान दे पाएगा। टियर 3 लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स पूरी होने के बाद 3rd टियर पर सोशल नीड्स आती हैं, लव और बिलोंगिंगनेस, जैसे स्कूल में आपके फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड सर्कल, और घर में हमारी फैमिली, जहाँ पर प्यार और अपनेपन का एहसास होता है। टियर 4 एस्टीम नीड्स। 4th टियर पर आती है एस्टीम नीड्स, जहाँ एक व्यक्ति का फोकस होता है रिस्पेक्ट पर, सेल्फ वर्थ पर और खुद के अचीवमेंट्स पर। मैस्लो ने एस्टीम नीड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद के लिए रिस्पेक्ट पर, जैसे अचीवमेंट, इंडिपेंडेंस, और दूसरों से रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करने पर, आपके प्रोफेशनल और सोशल सर्कल में आपके स्टेटस पर। टियर 5 सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स सबसे ऊपर के लेवल पर आती है और यह व्यक्ति के पोटेंशियल फुलफिलमेंट से रिलेट करती है। मैस्लो इस लेवल को डिस्क्राइब करते हैं जहां एक व्यक्ति का फोकस अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचने का होता है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति की स्ट्रॉन्ग डिजायर हो सकती है कि वह एक आदर्श शिक्षक बने। एक स्टूडेंट की चाहत हो सकती है कि वह एक क्लास का आइडियल मॉनिटर बने। इस 5 स्टेज मॉडल को डेफिशिएंसी नीड्स और ग्रोथ नीड्स में बांटा जा सकता है। नीचे के 4 लेवल को डेफिशिएंसी नीड्स में डाला जाता है और टॉप टियर को ग्रोथ नीड्स में। डेफिशिएंसी नीड्स चीज़ों की कमी की वजह से पैदा होती है और व्यक्ति को तब तक मोटिवेट करती है जब तक वह कमी पूरी नहीं हो जाती, और जितनी देर तक वह कमी पूरी नहीं होगी उस चीज़ को पाने का मोटिवेशन उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जितनी देर बिना भोजन के रहेगा उसे उतनी ही अधिक भूख लगेगी और वह भोजन ढूंढने के लिए उतना ही ज़्यादा मोटिवेटेड होगा। वहीं ग्रोथ नीड्स किसी चीज़ की कमी की वजह से पैदा नहीं होती, बल्कि व्यक्ति की ग्रोथ की डिज़ायर की वजह से आती है। जब ग्रोथ नीड सेटिस्फाई हो जाती हैं तब व्यक्ति सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज को प्राप्त कर लेता है। बाद में मैस्लो ने अपने हायरार्की ऑफ नीड्स मॉडल में एक और टियर ऐड किया, टियर 6 सेल्फ ट्रांसेंडेंस। यहाँ पर व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी से बाहर जाकर काम करता है, खुद के स्वार्थ से ऊपर उठकर, जैसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाना या फिर लोगों की सहायता करना, फिलैंथ्रोपी, अल्ट्रुइज्म।
वैसे अभी तक आप लोग भी समझ गए होंगे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति टीयर 1 से टीयर 5 का सफर सीक्वेंस में करे एक के बाद एक। कई लोग सीधे ही फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होने के बाद सीधे टीयर 5 और टीयर 6 में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ ट्रांसेंडेंस की स्टेज तक पहुंच जाते हैं। मैस्लो ने शुरू में कहा था कि हायर लेवल की नीड्स को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने से पहले व्यक्ति को नीचे के लेवल की जरूरतों को पूरा करना ही पड़ेगा। हालांकि उन्होंने बाद में क्लियर किया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ऊपर के लेवल की नीड्स तक पहुंचने से पहले नीचे के लेवल की नीड्स को 100% पूरा करना जरूरी है। अगर नीचे के लेवल की नीड्स मोर और लेस पूरी हो चुकी हैं तो व्यक्ति ऊपर के टीयर की नीड को फुलफिल करने में लग जाता है। मैस्लो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सक्षम है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के स्टेज तक पहुंचने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग निचले स्तर की जरूरतों को पूरा करने के स्ट्रगल में ही रह जाते हैं और अलग अलग लेवल से ड्रॉप होते रहते हैं। इसलिए हर व्यक्ति मैस्लो के हायरार्की पिरामिड में ऊपर की दिशा में और सीधा आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि समय समय पर अपनी ज़रूरतों और अपने स्ट्रगल की वजह से आगे पीछे हो सकता है। जैसे कोविड पैंडेमिक के टाइम पर बहुत लोग जिन्होंने अपनी फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी सिक्योरिटी नीड पूरी कर ली थी और वह 3rd लेवल पर थे, वह शायद जॉब लॉस या फैमिली में किसी के चले जाने की वजह से शायद सीधे 3rd लेवल से 1st लेवल पर ड्रॉप हो गए हों। मैस्लो ने अनुमान लगाया था कि केवल 2% लोग ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज तक पहुंच पाते हैं। फ्रेंड्स, होप दिस क्लैरिफाइज मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स पिरामिड। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं। कीप वॉचिंग द गुड लाइफ।